हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। तो देखेंगे इसमें लिखा हुआ कि 5 बॉयज़ है ABCD और 5 गर्ल्स है PQRST। दो रो में अपोजिट टू ईच द सिटिंग है इसका। तो अपोजिट सिटिंग है तो ऐसे इसका फिगर बनाएंगे। 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ऐसे कर लेंगे। तो इधर में इसका लेफ़्ट और ये इसका राइट होगा क्योंकि फेसिंग ऐसे है और ये फेसिंग ऐसे है। अपोजिट फेसिंग का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे इसका इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ। तो इसमें मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे बॉयज रखते हैं और यहाँ पे गर्ल्स रखते हैं इस रो में। तो बॉय सी सिटिंग सेंटर, सी सिटिंग है सेंटर पे है, ठीक है। कि सी इज सिटिंग सेंटर, कि सी सेंटर पे है यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला गया है कि एंड ए इज सिटिंग ऑन हिज लेफ्ट। लेफ्ट में तो ए यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखने पे लिख रहा है कि ए उसकी बाईं ओर बैठा है, तो बाईं में दो पोजीशन खाली है। तो ए यहाँ पे भी हो सकता है और ए यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि सी इज सिटिंग इन द सेंटर, ए सिटिंग ऑन हिज लेफ्ट, डी इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी, तो यहाँ पे बी एंड सी, यहाँ बी का तो पोजीशन है नहीं, यहाँ तो ए बैठेगा इस दोनों पोजीशन पे। इसमें से नहीं तो इसमें से, तो बी और डी के बीच में सी है, तो बी और सी के बीच में डी है, तो ये पोजीशन हो गया। टी हु इज द लेफ्ट ऑफ एस इज सिटिंग अपोजिट टू बी। तो हूँ जो यहाँ पे है, हूँ मतलब टी, टी जो किसके अपोजिट है, बी के अपोजिट है। तो बी के अपोजिट यहाँ पे टी पुट कर देंगे। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में है। कि हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी जो एस के बाईं ओर बैठा है, एस के बाईं ओर बैठा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एस नहीं पुट कर सकते, यहाँ भी तो एस टी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे टी, यहाँ बी नहीं है इसके सामने में, बी के सामने में टी होगा, ये ध्यान देना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है कि हु इज हु इज 2 सीट्स अवे फ्रॉम ई। हूँ किसके लिए, बी के लिए है हूँ। तो 2 सीट्स अवे, 2 सीट्स अवे है ई से, तो ई से 2 सीट्स अवे, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। इससे 2 सीट्स अवे कौन है, बी है। 2 सीट्स अवे, 2 सीट दूरी पे है। तो यहाँ पे ए का गैप, ए नहीं होगा, तो यहाँ पे ए बैठ जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ, बॉयज़ का सिटिंग हो गया। उसके बाद पी सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू एंड आर, ये राइट है, आर नहीं है, ये राइट लिखा हुआ है यहाँ पे। क्यू एंड आर के बीच में कौन है, पी है। तो पी तो यहाँ पे होगा और क्यू आर यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हूँ इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ई के अपोजिट कौन है, तो ई के अपोजिट कौन आया, मेरा पी आया। तो यही इसका सॉल्यूशन रहा यहाँ पे। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। और एक क्वेरी था कि एस का पोजीशन कैसे सोचेंगे कि जस्ट इसके बगल में ही होगा। तो एस का पोजीशन अगर यहाँ सोचते हैं हम यहाँ पे कि अगर एस यहाँ पे होता, तो फिर हम यहाँ पे ये पी को प्लेस नहीं कर पाएंगे क्यू आर के बीच में, क्योंकि पोजीशन ऐसा नहीं बन पाएगा। एस यहाँ पे भी होगा, ऐसे करके बता देते हैं कि एस का पोजीशन क्यों यहाँ सोच रहे हैं। मान लेते हैं कि एस का पोजीशन हम यहाँ पे रखते हैं। अगर एस का पोजीशन हम यहाँ पे रखते हैं, तो फिर जस्ट यहाँ पे बोला गया है कि पी सिटिंग है क्यू और आर के बीच में, तो कोई पोजीशन यहाँ पे बच नहीं रहा जिसके बीच में हम क्यू आर के बीच में रख पाए। क्यू आर यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि फिर पी में यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं, फिर क्यू आर यहाँ पे होगा नहीं, तो एस का पोजीशन यहाँ पे तो नहीं होगा। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट पोजीशन, कि नेक्स्ट पोजीशन एस यहाँ पे हो, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि क्यू आर के बीच में पोजीशन यहाँ पे फिक्स नहीं हो पाएगा। जो बोला गया है ना कि लास्ट में कि पी सिटिंग है क्यू आर के बीच में, तो ना क्यू आर यहाँ पुट हो सकता है, ना क्यू आर यहाँ पुट हो सकता है। फिर यहाँ पोजीशन पर प्रॉब्लम करेगा कि क्यू आर के बीच में नहीं हो पा रहा है। फिर देखेंगे एस को यहाँ पे पुट करके, एस को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर क्या लिखा है कि टी हूँ इज द लेफ्ट ऑफ एस इज सिटिंग अपोजिट टू पी, की हूँ इज 2 सीट्स अवे फ्रॉम ई, पी इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, पी इज सिटिंग बिटवीन
क्यू एंड आर। ये पोजीशन फिक्स हो रहा है यहाँ पे। अगर इस पोजीशन पे सोचे एस के लिए, तो ई के सामने आर क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमको एक ही चूज करना है। आर क्यू तो दो ऑप्शन में आ गया, तो इसीलिए इस पोजीशन को यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि बाय ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो ई के सामने आर क्यू आ रहा है, आर भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। तो इसलिए पोजीशन पहले वाला ही सही रहेगा कि एस को हम यहाँ लेके चले, फिर एस यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे और आर क्यू यहाँ पे। ये बाय ऑप्शन इसमें सोचना होगा कि इन्फॉर्मेशन इसमें सफिशियंट नहीं दिया हुआ है कि सोच पाए कि एस को कहाँ रखना है, तो एस यहाँ पे ही सुटेबल होगा, ड्यू टू ऑप्शन होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नहीं किए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।